Welcome to my new blog. Please subscribe and share. तो स्टार्ट करते हैं आज का रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ। अभी सुंदरकांड का पाठ खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तुई, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं ते देहु जान खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, काल के वश है। अतः मैं अब रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तबहि भागा, चलेऊ हर्षि रघुनाथ पाहि, करत मनोहर मनोरथ बहुत मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जेपद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुतात उर लाए, कपट कुरंग संग धर लाए, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं तेहि। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्हें पाने के पादु कन्हि, भरतु रहे मन लाए, ते पद आजू बिलो की हूँ, इनई नयनी अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एही पारा। कवि ने विष्णु आवत देखा, जाना को रिबु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कबीर वहीं आए, समाचार सब ताही सुनाए, क्या सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझे कहा, कह ही कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है।
वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखी है बाजी मोही अस भावा। सखा नीति तुम नीकी विचारी, मम बन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए, मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिनहि विलोकत हानि। लाइक एंड शेयर करते रहें। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मुई जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जिन करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। ज्यों पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन जो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न पावा। भेद लेन बटवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कबीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी है, हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणि हानि निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सर नाई, रखे हूँ ताई प्राण न नाई, प्राण की नाई। क्योंकि हे सके, जगत में कि जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसके प्राणों की तरह रखूँगा। उभय भांति तेहि आनहु हंसी, कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कभी चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी वानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर। दूरी ही ते देखे हूँ भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छविदाम बिलोकी, रहूं ठटो की एक टक बल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देख कर वे पलक रोक कर छिटक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है।
सिंध कंद आयत उर सोहा, आनंद अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कही मृदु बाता। सिंह कैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देख कवि विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर्म में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनि आयु प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु वन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ठीक बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहूँ दीन राती, सखा धर्म निभाई के ही भांति। मैं जानूँ तुम्हारी सब रीति, अति ने निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जानी देई विदाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम्हें की नहीं जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग ना दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सबने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय वसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी के हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बस्ती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का
प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय मारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम्हें कृपाल जाबर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अधि अधम स्वभाव, शुभ आचरणों कीनी नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेई प्रभु हर्षि हृदय मोहि तल्लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा दिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुखपुंज, देखो नयन विरंची शिव सेवे जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं फिर पूरी रामचरितमानस पढ़ने की सोचूं और अच्छे वीडियो बना सकूं कुछ और ये अच्छे नए टॉपिक्स पर। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दें तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को अब मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारी संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिनके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई तनु जैसे। तुम्हें सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं दे नहीं आन निहोरे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिन्हें के द्विज पद प्रेम। वो जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरी। राम वचन मुन सुनी वानर जूता, सकल कहीं जय कृपा वरूथा।
हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषणु प्रभु के वाणी, नहीं अगात श्रवणामृत जानी। बद अम्बुज गई वानरही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण की आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनऊ देव सच सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। भीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में सबसे पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भवानी। एव मस्तु कही प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कह नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जद भी सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जल जग माही। अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से ही पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेउ दीनहेयु राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। आज का पाठ यहीं तक, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।